अनुराग भदौरिया पूछता है भारत। अखिलेश यादव तो साफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो साफ कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस जो धोखा देती है वो कोई और नहीं देता, कांग्रेस पे भरोसा मत करो। और कुलदीप कुमार जी, आपसे भी पूछूंगा, आपका भी कोई एक्सपीरियंस कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा नहीं है, इस सब के साथ क्या आपको लगता है कि आप इंडिया अलायंस को बचा पाएंगे और आप इस इंडिया अलायंस जो मर्जी आप नाम रख लीजिए, आप बीजेपी को हरा पाएंगे? अनुराग जी, देखिए, एक आपने बहुत अच्छी बात कही, वहां से शुरुआत करता हूं कि मामा भागे जा रहे हैं, भाग रहे हैं मामा। शिवराज जी के विजुअल चले यहाँ। और सुनिए, चुनाव आते आते कल 17 तारीख को उनको जनता वाकई भगा देगी मध्य प्रदेश से, क्योंकि पहले से उन्होंने भागना शुरू कर दिया। आपने ही बोल दिया भाग रहे हैं, तो जनता उनको सत्ता से भगा देगी, ये तो तय है। जहां तक दूसरी बात आपने कहा कि इंडिया गठबंधन, ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस से हमने सीटें मांगी थी, कांग्रेस ने हमें सीटें नहीं दी जी। कोई बात नहीं, कांग्रेस ने हमें सीटें नहीं दी, हम पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में लड़े और भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं जी। हराना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। हाँ। लेकिन आगे गठबंधन क्या होगा, लोकसभा में क्या नहीं होगा, ये आगे की रणनीति तय करेगी। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हम डंके की चोट पे मजबूती से वहां लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। देखिए अनुराग जी, आप है नहीं, अनुराग जी आप है नहीं, मैं ना आपको ना रियलिटी की बात बताता हूं, आप है नहीं। आप वहां पे 4-5 सीट निकाल लें, ये आपकी बहुत बड़ी बात है, और ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं। और कमलनाथ और अखिलेश यादव पर्सनली कितने अच्छे दोस्त हैं, और अखिलेश यादव कमलनाथ की कितनी इज्जत करते हैं, और कमलनाथ अखिलेश की, आप भी जानते हैं। एज गैप है, कमलनाथ वरिष्ठ है, लेकिन उन दोनों का पर्सनल इक्वेशन बहुत अच्छी है, और ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तो एज ए रिपोर्टर बता रहा हूं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, विनीत जी को भी ले आई। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि कोई अपनी प्लेट से एक टुकड़ा छोड़िए, सब्जी का एक टुकड़ा देने को तैयार नहीं है, आलू का एक टुकड़ा। और कमलनाथ ने साफ कहा कि भैया देखो, वोट शेयर नहीं है, वोट शेयर हमारा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बाकी सपा आप सब आ रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने आप में खेल रहे हैं, कुछ है नहीं। और ये रियलिटी है। आप मामा को भाग जितना करना चाह रहे हैं, मामा अपने दम पे जो कर रहे हैं। देखिए, जैसे पंकज शर्मा जी कांग्रेस में अंदर, देखिए एक सेकंड अनुराग जी, पंकज जी जैसे कांग्रेस में राजस्थान में खुल के है ना लड़ाई, वैसे बीजेपी में भी है, और वो दिखती है। बट मामा इज टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ, और हर्षवर्धन जी इसको नकारा नहीं जा सकता। राजनीति हो रही, विनीत गोयन का नहीं मानेंगे, लेकिन हर्षवर्धन जी मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह चौहान आखिरी में जब उनका नाम स्टेज से नहीं लिया गया था तो कितने डिसहार्टन हो गए थे, ये किस पत्रकार को नहीं पता, जो वहां पे कवर करा था सबको पता। लेकिन फिर मामा गॉट हिमसेल्फ टुगेदर, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, चीजें क्लियर हुई, और उसके बाद मामा में ऐसा जोश आ गया, एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15 रैली भाग के कर रहे हैं मामा। 18 साल का मुख्यमंत्री के बाद भी इतनी एनर्जी होती नहीं है। हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर ऐश्वर्या जी, और मुझे लगता है कि अगर इसको यूं देखें कि एक टेस्ट था, एक परीक्षा थी इस गठजोड़ की, क्या वो इस परीक्षा में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने एकजुट होकर खड़ा हो पाएगा? क्या ये विपक्ष उस तैयारी के साथ है तो हम 2024 में भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ी लड़ाई के तौर पर विपक्ष की भूमिका के तौर पर देखते हैं? और उन सारे सवालों का जवाब और किसी ने नहीं दिया है। उन सारे सवालों का जवाब दिया है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, और उन्होंने बहुत संवेदनशील मुद्दों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का वक्त है, थोड़ी मौका परस्ती है, बेईमानी करते हैं। और जब अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले तो और ज्यादा भ्रष्ट हैं। अब जाहिर है, पार्टियां जब एक दूसरे से लड़ती हैं तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन जो आपके साथ खड़ा हो गया, मान लीजिए कि हम आपसे लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े, तब तो स्वाभाविक है हम तर्क कुतर्क वितर्क जो भी होगा करेंगे। लेकिन हम जब एक साथ खड़े हो गए तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, और लोकतंत्र में जनता के सामने ये वाला व्यवहार भला कैसे चलेगा कि आज आप कहेंगे कि नहीं हम और पंकज जी एक साथ खड़े हैं, और अभी हम टीवी पर आपकी बात करने लगे तो हम और पंकज जी लड़ने लगे, तो फिर जनता क्या कहेगी? जनता कहेगी भैया ये दोनों भरोसे के लायक नहीं है। नहीं, जनता कहेगी भाई बावला बना रहे हो। हर्षवर्धन